बदहाल रजौरी में मौतों का सिलसिला जारी है। कल जिस जट्टी बेगम को रात के वक्त में आपने स्ट्रीट लाइन पर देखा था कि उसे बदहाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी शिफ्ट किया गया था, उस जट्टी बेगम की आज सुबह मौत हो गई है। और जट्टी बेगम मोहम्मद यूसुफ की धर्मपत्नी थी। मोहम्मद यूसुफ मामा हैं मोहम्मद असलम के। वही मोहम्मद असलम जिसके 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, अब उसके मामे की मौत भी हो चुकी है, साथ में उसकी मामी की मौत भी हो चुकी है। यानी एक ही परिवार से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू से यह खबर आ रही है कि मोहम्मद असलम की सबसे बड़ी बेटी यास्मीन कौसर, जो जिस दिन पहले दिन एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू पहुंची तो वो उस समय बात भी कर रही थी और कुछ कदर ठीक भी थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और अब इस समय यह खबर आ रही है कि वो भी क्रिटिकल हैं और डॉक्टर जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं उनकी जान बचाने की, मगर सीनियर डॉक्टर्स का यह कहना है कि बहुत मुश्किल है कि उनकी जान बचाई जा सके। तो बदहाल रजौरी में 16 मौतें हो चुकी हैं और अगर मोहम्मद असलम की ये 6ठी बच्ची नहीं बचती है तो आप अंदाजा लगाइए मोहम्मद असलम और उनकी धर्मपत्नी बचेंगे, बाकी परिवार का कोई भी आदमी जिंदा नहीं। यह मामला शुरू हुआ दिसंबर 7 को मोहम्मद फजल के घर से। उसके बाद यह मामला पहुंचा मोहम्मद रफीक के घर में। मोहम्मद रफीक की धर्मपत्नी की मौत हुई, उनकी 3 बच्चों की मौत हुई, 4 लोग उनके घर से गए। फजल के 4 बच्चों की मौत हुई, वो फजल की खुद मौत हुई, 5 लोग वो 9, और उसके अलावा अब 7 लोग अभी तक एक ही परिवार से गए हैं, मोहम्मद असलम के परिवार से गए हैं। और इस मामले की गंभीरता क्या है और यह मामला कितना गंभीर है और इस गंभीर मामले को लेकर सरकार का जो रवैया है वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। जहां तक केंद्र सरकार का ताल्लुक है, समाचार यह आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मोहम्मद असलम से बात की है, परिवार को इस बात का विश्वास दिलाया है कि इस मामले की पूरी पड़ताल की जाएगी और जो लोग भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मामले में पाया जाता है कि वाकई कोई जहर देकर इन्हें मार रहा है, लेकिन अगर यह मामला कुछ और है तो क्या है? तमाम जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन तमाम इंस्टीट्यूट्स ने सैंपल्स लिए, सैंपल लेने के बाद उन्होंने अपने रिजल्ट भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए। टॉक्सिन्स पाए गए सैंपल्स में। अब चूंकि यह मामला टॉक्सिन से जुड़ा हुआ है, जहर से जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स भी जो ही पेशेंट पहुंचता है पूरी कोशिश करते हैं शद्दोमत के साथ कि पेशेंट जो ही आए उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर 7 दिसंबर 12 दिसंबर 2024 को ये सारे वाकयात हो चुके थे और उसके बाद अगर 9 तारीख को दोबारा से कुछ बच्चे बीमार हुए, तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन्हें फौरन पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं और ले जाते? कम से कम उनकी मौत की असल वजह क्या है वो तो पता चलती। पूरा गांव खौफ में है बदहाल का। और आज जो ये मौत हुई है, क्योंकि और आप बेहिसी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की बेहिसी क्या है। कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप मोहम्मद असलम के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसका वीडियो ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो में आपको दिखेगा कि हमारा कैमरा जब दूसरी तरफ मोहम्मद असलम की धर्मपत्नी को दिखा रहा है, उनकी बीवी को दिखाता है, उसके साथ में ही मैंने आपको कहा कि ये मोहम्मद यूसुफ की धर्मपत्नी है जो यहां पर है। और मोहम्मद असलम ने ऑन कैमरा कहा कि इनकी तबीयत खराब है पिछले कई दिन से, उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया जब तक उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई कि उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा और वहां पर उनकी मौत हो गई। यानी एक औरत बीमार है, जबरदस्त तरीके से उसकी तबीयत खराब है, मोहम्मद असलम ऑन कैमरा यह बात बोल रहे हैं। हमारे पास वीडियो आपने स्ट्रेट लाइन पर देखा होगा। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, रात के वक्त में हम वहीं मौजूद थे और वो उस एम्बुलेंस के जरिए जट्टी बेगम को शिफ्ट किया गया
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी। यहां पहुंची, फौरन डॉक्टर्स काम पर लग गए और जो कुछ इस मामले में करना चाहिए था वो तमाम चीजें की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जट्टी बेगम की मौत हो चुकी है। उसके बाद खबर इस वक्त यही है कि मोहम्मद असलम की सबसे बड़ी बेटी यास्मीन कौसर भी इस वक्त मौत के साथ जंग लड़ रही है। ऑलरेडी मोहम्मद असलम के बच्चे जहूर अहमद, नबीन, मारूफ अहमद, जबीन कौसर, सफीना कौसर, ये सब के सब इस दुनिया फानी से जा चुके हैं। उसके अलावा मोहम्मद असलम के मामू मोहम्मद यूसुफ इस दुनिया को अलविदा कह चुके। उनकी बेगम जट्टी बेगम आज उन्होंने सुबह सुबह इस दुनिया को अलविदा कहा। प्रशासन अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर सकता उससे ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजा जीरो है। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू की है, सिट इस मामले में पड़ताल कर रही है। देखना यह होगा कि निकल के क्या आता है। उस स्ट्रेट लाइन पर हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि रजौरी के वो तमाम जिम्मेदार जो जिम्मेदार रजौरी की आवाज माने जाते हैं, उनसे बात की जाए, उनसे मालूम किया जाए कि इन तमाम लोगों ने अभी तक इस मामले में क्या कुछ किया, क्या कोशिशें की, और हुकूमत में काबीना के वजीर अभी तक बदहाल क्यों नहीं पहुंचे, वजीर आला खुद बदहाल क्यों नहीं पहुंचे। ये सवाल हम जरूर पूछेंगे।